वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपनी ब्यूटी एक्सपर्ट से। आज ब्यूटी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्राइडल मेकअप के बारे में और जानेंगे वो माइन्यूट डिटेल्स जो ब्राइड्स को खास ख्याल रखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं अपनी एक्सपर्ट कोमल जी से। वेलकम टू द शो कोमल जी। थैंक यू सो मच। कोमल जी, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ब्राइडल मेकअप के बारे में। तो मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ कि ब्राइडल मेकअप बाकी मेकअप से कैसे अलग होता है? ब्राइडल मेकअप बाकी पार्टी मेकअप से बहुत अलग होता है। जैसे कि ब्राइडल मेकअप में हम बहुत माइन्यूट डिटेल्स के बारे में वर्क करते हैं। सपोज अगर ब्राइड मेरे पास आती है और उसकी स्किन ड्राई है तो उसकी स्किन को पहले कैसे हम फ्लेकी ना बनने दें, उसको स्मूथ कैसे रखना है, उसके बारे में हम वर्किंग करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सारी प्री ब्राइडल सर्विसेज लें पहले और बहुत अच्छी सर्विसेज लें ताकि आपके स्किन पे बिल्कुल फ्लॉलेस इफेक्ट हो, बिल्कुल कोई भी आपको ड्राइनेस ना फील हो। बट ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं है। जैसे काफ़ी ब्राइड्स मेरे पास आउट स्टेशन से आती हैं या अपने बिजी शेड्यूल में काफ़ी ऐसी लेडीज़ रहती हैं जो कि रेगुलर रूटीन पे अपनी सर्विसेज नहीं ले सकती। उन लोगों के लिए भी जो है बहुत मुश्किल हो जाता है मेकअप करना। तो उस समय पर हम लोग कुछ टेक्निक्स ऐसी यूज़ करते हैं जैसे कि उनकी स्किन में वो ड्राइनेस ना आए, उनकी स्किन फ्लॉलेस दिखे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके मेकअप पे और मेकअप की टेक्निक पे। कोमल जी, जैसे कि आपके आंसर से पता चला कि ब्राइडल मेकअप का एक दिन का सिलसिला नहीं होता बल्कि हमको प्री ब्राइडल कई चीजें करानी पड़ती हैं। तो प्री ब्राइडल में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो ब्राइड्स को करानी चाहिए, उस बारे में कुछ बताइए। प्री ब्राइडल सर्विसेज लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन डे टू डे रूटीन में भागा दौड़ी में आप अपनी कई बेसिक चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि काम इतना ज़्यादा और आपकी शॉपिंग इतनी ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऊपर से एक नई लाइफ में एंटर करना है तो उस समय पर जो होता है लड़कियों को सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी स्किन के बारे में। उनको रेगुलर रूटीन पे पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए और स्पेशली सर्दियों में जब शादियों का सीजन होता है लोग बहुत कम पानी पीते हैं। तो हमको बहुत हाइड्रेशन लेवल अपने बॉडी का मेंटेन रखने के लिए हमें पानी की मात्रा ज़रूर बहुत अच्छी लेनी चाहिए। सैलेड्स का इंटेक हमको बहुत अच्छा करना चाहिए। ये तो हो गई कि आपको अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रखना है। आपको अपनी हेल्थ वाइज हम उनको सजेस्ट करते हैं हेल्दी ईटिंग के लिए। बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप रेगुलर क्लीनअप्स करवाएं। रेगुलर क्लीनअप से जो होता है कि जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं वो उनको रिमूव करवाया जाता है। काफ़ी लोगों को उसकी प्रॉब्लम्स और अधिकतर यंग गर्ल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। पिंपल्स होते हैं सर्दियों में लोगों को, तो वो लोग कहते हैं हम क्रीम नहीं लगाते। जब क्रीम नहीं लगाते तो ड्राइनेस बढ़ती है और ड्राइनेस जब बढ़ती है तो आपकी स्किन और खराब होती है। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि रेगुलर रूटीन में आपको मैनिक्योर पेडिक्योर, आपका फेस के लिए क्लीन अप्स, क्योंकि सब कुछ एक जब शादी होती है तो हम अब आजकल की लड़कियां हर छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों में सिर्फ फेस ही नहीं है, उन छोटी छोटी चीज़ों में है आपके हाथ भी सुंदर लगने चाहिए, आपके पैर भी सुंदर लगने चाहिए। तो इसलिए हम आपसे एडवाइस करते हैं और हम सब लड़कियों को यही एडवाइस करते हैं कि आप बहुत अच्छे से प्री ब्राइडल सर्विसेज लीजिए जिसमें कि हेयर स्पा आता है, क्लीन अप आता है, अच्छे फेशियल्स आते हैं और रेगुलर रूटीन में रेगुलर रेजिम में अपने जो है वो आप मॉर्निंग में अपने फेस को कैसे साफ कर सकते हैं। आपको डेली क्लेंजिंग यूज़ करनी है, आपको डेली सोप्स तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने, फेस वॉश यूज़ करना है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जेल बेस्ड फेस वॉशेस यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है। और आप खाने पे अपना ध्यान रखिए। एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। यानी कि प्री ब्राइडल जो सेशंस होता है उसमें हम ब्राइड्स को गाइड भी करते हैं, उसी के साथ साथ उनकी ओवरऑल बॉडी का ख्याल रखते हैं। इसी के साथ अगर मेन मेकअप पे अगर हम आ जाएं तो ब्राइडल मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल मेकअप के प्रोडक्ट से कैसे अलग होते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। अब जो टाइम चल रहा है वो HD कैमरास का चल रहा है और उसी तरीके से अब मार्केट में बहुत अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई हैं जिसको हम लोग कहते हैं HD फाउंडेशंस। अब हम लोग बहुत वर्क करते हैं आपकी स्किन को जितना नेचुरल टोन दे सकें वो इम्पोर्टेंट है।
नॉट नेसेसरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप लग रहे हो और बिल्कुल हम आपको एक कंप्लीट फ्लॉलेस इफेक्ट दे। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि लड़की जो है उसकी वैसी जैसी उसकी त्वचा है, उस त्वचा को जितना क्लीन करके उसको खुद उसकी त्वचा से रिलेटेड ही फाउंडेशन, उसकी त्वचा से रिलेटेड ही उसको वर्किंग करते हैं ताकि वो अपने आप में वो खुद लगे। और उसी को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। अब पहले टाइम में काफी लोग डायरेक्ट बेस लगा देते थे, अब हर एक मेकअप का एक पैटर्न चेंज हो गया है जिसमें हम लोग प्राइमर से लेकर कंसीलर, कॉन्टोरिंग, काफी सब चीजों पे वर्क करते हैं। तो जब हम पूरे एक सिस्टम में वर्क करते हैं तो चीजें जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। कोमल जी, जैसे कि पार्टी मेकअप में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आने लगे हैं, तो ब्राइड्स को बाकी लड़कियों से अलग दिखाने के लिए हम उनके फेस पे हाइलाइटिंग कैसे करते हैं कि वो अलग दिखे बाकी लड़कियों से पार्टी में? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है सारे गेटअप पे। बेसिकली ब्राइड का गेटअप जो होता है वो उसकी ऑल ओवर लुक से होता है, उसमें सब चीजें आती हैं, उसका हेयर स्टाइल भी आता है, उसका मेकअप भी आता है। पर बहुत तरीके के मेकअप आप मार्केट में, जैसे कि मेरे पास लड़कियां आती हैं, मुझसे कहती हैं मुझे इस तरीके का लुक चाहिए, इस तरीके का, तो उसमें आता है आपका क्लासिक ब्राइड मेकअप हो गया। क्लासिक ब्राइड मेकअप में हम लोग आईज को हैवी रखते हैं और बाकी स्किन टोन को बिल्कुल नेचुरल देते हैं, न्यूड देते हैं, सटल टोन देते हैं और लिप्स पे वर्क करते हैं। ये एक बेसिक ट्रेंड जो है अभी चल रहा है। फिर हम प्ले करते हैं आईलाइनर्स से। अब आईलाइनर्स में भी सब आंखों पे हर तरीके का आईलाइनर नहीं सूट करता है। जैसे बल्जी आईज हैं तो उस पे आईलाइनर एक अलग तरीके से लगाना चाहिए। विंग्ड आईलाइनर्स, किसको कैसा लुक है, उसका ड्रेस कैसी है, उसकी अटायर कैसी है, तो उसको विंग्ड आईलाइनर्स हम देते हैं। लिपस्टिक्स जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं, जैसे अब काफी ब्राइड्स मेरे पास आती हैं, उनको मरून्स के शेड्स चाहिए और उनको बहुत डेंस आई मेकअप चाहिए, डेंस आई स्मोकी लुक चाहिए। बट कुछ मेरे पास ऐसी भी ब्राइड्स आती है जिनको बहुत सटल मेकअप चाहिए, जिनकी पर्सनल चॉइस में ब्रॉन्जर है, जिनकी पर्सनल चॉइस में एक बहुत न्यूड सा इफेक्ट है। तो अब काफी डिपेंड करता है लड़की के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर, सब चीजें ही बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। इसका मतलब कि जो नो मेकअप लुक होता है वो बहुत ज्यादा इन डिमांड है करेंटली। इसी के साथ साथ प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो हमारे मेकअप पे बहुत ध्यान देते हैं, हम एप्लीकेशन पे तो पूरा ध्यान देते हैं, पर रिमूवल का एक सही तरीका कई ब्राइड्स को नहीं पता होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेकअप रिमूव करने का एक सही तरीका क्या होता है, उस बारे में कुछ बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी वैनिटी में, अपनी मेकअप किट में एक मेकअप रिमूवर ज़रूर रखें। बहुत सारे ब्रांड्स के मेकअप रिमूवर्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके अलावा कुछ ना मिले तो आपके पास ऑयल रहता है जिसको आप कॉटन में लेके आप पूरी तरीके से अपने फेस से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और ऑयल यूज करने के बाद अपना आईज और आईलाइनर ये सब छुड़ाने के बाद उसको बेसिकली आप क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन कर लीजिए। और जो लिपस्टिक है आजकल नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक्स जो चली हुई हैं उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। उसका भी रिमूवल बहुत हार्शली ना करें, उसको बहुत अच्छे से आप मेकअप रिमूवर्स यूज करके हटाएं या फिर ऑयल का इस्तेमाल करके हटाएं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला